जी भाई साहब, क्या नाम है? बिल्लू शर्मा। बिल्लू शर्मा जी, विधानसभा के चुनाव बहुत ही जल्द हैं और आप इस समय कौन सी विधानसभा में खड़े हो? रामगढ़ विधानसभा। रामगढ़ विधानसभा में कि अब की बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? भाजपा सरकार आनी चाहिए। भाजपा सरकार आनी चाहिए। तो दिल्ली में कौन सी सरकार आनी चाहिए सेंटर में? सेंटर में भी मोदी सरकार है, वही रिपीट होगी। अच्छा, रिपीट होएगी। तो बीजेपी ही क्यों, और भी कई पार्टियां हैं? बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि अब रामगढ़ में कांग्रेस की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और यहाँ की विधायक तो खुल्लम कहती है मेरे को तो माल चाहिए। आज रामगढ़ नगर पालिका बनाई है, चेयरमैन से कहते मुझे 25 लाख रुपए दो, जब तो मैं चेयरमैन बनाऊंगी। ऐसे ही नौगांवा में चेयरमैन बना दिया, काम नहीं हो रहे, सिर्फ घोषणा हुई है। गोविंदगढ़ बना दी, उधर भी कोई काम नहीं है। मुबारकपुर नगर पालिका बना दी, कोई लेना देना नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर की देखो तो आप तो व्यवस्था बिल्कुल खराब है। थानाओं में चले जाओ दलाली, तहसील में चले जाओ तो दलाली, और अवैध खनन, भू माफिया बहुत पनपे हुए। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल ठप्पे है। तो इस समय मतलब आप कहने का विचार है कि विकास कार्य हुआ ही नहीं है? जीरो, विकास जीरो। और साफिया खान मैडम, सुनो, साफिया मैडम कहती कि भाई मैंने विकास कराया है, तो रामगढ़ से क्यों नहीं लड़ रही हो? क्यों क्षेत्र को बदल रही है? कभी कामा भाग रही है, कभी किशनगढ़ भाग रही है, कभी तिजारा भाग रही है। तो तुम्हें तो रामगढ़ से लड़ना चाहिए ना उसको, जब उसने विकास कराया। तो शिक्षा को लेकर कर और स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या कहेंगे कि कितना कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है? पानी को लेकर के कई, देखो पानी तो टाइम पे आता ही नहीं है। और आप कहते हो स्वास्थ्य की, हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर हैं और वो 2 बजे के बाद बाहर बैठ के कमीशनों की दवाइयाँ लिखते हैं। वो तो हॉस्पिटल की दवाइयाँ ही नहीं देते हो, अंदर से दवाई नहीं देते, बाहर नहीं देते। बिल्कुल, तो बाहर मेडिकल, बाहर से 30% कमीशन आता है ना जाँचों और दवाइयों में, वो चलता है जी। तो किसी ने आज तक कोई अप्रोच किया है उस विषय पे? नहीं, कहते हैं लोग, नहीं मानते, क्योंकि ऊपर से आदेश मिले हुए उनको विधायक का। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, तो बीजेपी सरकार आए या यहाँ का स्थानीय कोई विधायक आए तो कहाँ कैसा होना चाहिए? देखो स्थानीय होना चाहिए। आज जो समस्या, मान लो मेरी समस्या, तो उसकी भी समस्या रहेगी। लाइट नहीं आएगी तो मुझे गर्मी लगेगी, तो उसे भी गर्मी लगेगी। जैसे मान के चलो कि बाहरी भी तो आदमी वही काम कर सकता है जो बाहरी कैसे कर लेगा? बाहरी तो वो तो जयपुर मिलेगा या दिल्ली मिलेगा, यहाँ रहेगा ही नहीं वो। तो लोकल होना चाहिए। देखो जी, आपका क्या नाम है जी? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, अब की बार कौन सी सरकार रिपीट होनी चाहिए? पहले की सरकार रिपीट होनी। कांग्रेस के आप विकास कार्य से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। वो तो कह रहे हैं कि घर घर जल और घर घर नल और बिजली के लिए देखो जी, मैं घोषणाएं करती है कि जैसे फ्री बिजली, कितने यूनिट फ्री हो गई है, क्या ऐसा हुआ? हमें तो आज तक कुछ यूनिटों का कोई फायदा नहीं मिला, कोई बिजली फ्री नहीं मिली है। हमारे जितने बिल पहले आते थे उतने ही बिल आते हैं और भी बढ़ के ही आ रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं। लाइट पूरे दिन कटती है, बिल उतने ही आ रहे हैं। तो आप मतलब संतुष्ट नहीं है कांग्रेस? कोई संतुष्ट कांग्रेस से बिल्कुल नहीं है। तो और भी पार्टी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में बहुत विकास कार्य किए हैं, जैसे महिलाओं को रोडवेज बस में फ्री और दारू फ्री। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो जी, हम तो राजस्थान का विकास देखना चाहेंगे। दारू पीते नहीं है। देखो दिल्ली में तो सब कुछ लागू हो जाता है, लेकिन हम तो राजस्थान को देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान का पड़ता है और इसमें जो आज तक व्यवस्थाएं हैं सबकी ठप पड़ी हुई है। इसमें बिल्कुल कार्य ने ग्रोथ नहीं किया है, विकास के नाम पर कोई ग्रोथ नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी पार्टी लाएं। बीजेपी का खूब ग्रोथ है, खूब काम कर रही है, जहाँ पर भी है वहाँ पर अच्छे काम किए हैं। आज हम यूपी का नज़ारा देखते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि यूपी का सा मॉडल हमें मिले राजस्थान को। तो स्थानीय नेता कैसा होना चाहिए आप जैसे? स्थानीय नेता ही होना चाहिए सर। स्थानीय नेता को तो ही पकड़ पाएंगे हम, बाहर के नेता को क्या पकड़ पाएंगे? स्थानीय नेता चाहिए सर, जिससे हम कुछ कह सकें, हमारी कोई सुन सके।